यूरिन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, गुप्त रोगों का कुछ इशू चल रहा है, स्किन खराब होने की वजह से आपका ओजस दिनों दिन बेकार होते जा रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, बुध की रेमेडी की वीडियो हमने शुरू करी थी, वीडियो लंबी थी इसलिए पार्ट 1 हमने वहीं रोक दिया था बीच में। आज वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को, और पार्ट 2 के बाद रेमेडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिकली पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं। बुध की अब आगे रेमेडी देखते हैं कि तंत्र के हिसाब से, लोकल फोक उपायों के हिसाब से और भी कई सारे माने गए हैं। तो बुध के अच्छे फल के लिए जो दुर्गा सप्तशती है उसका आप पाठ कर सकते हैं, दुर्गा माँ की आराधना कर सकते हैं। ऑलरेडी बुध भी, क्योंकि सिंह में ही उनका वाहन भी यही है, और दुर्गा जी की माना जाता है कि बुध पर विशेष जो है कृपा रहती है। इसके साथ साथ ही मैंने आपको बताया कि गणेश जी, विष्णु जी, इसकी आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि उनके देवता वही हैं। तुलसी में आप दीपक जला सकते हैं। मिट्टी में के बर्तन में शहद भरकर शमशान या सुनसान स्थान में उसको दबा सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए जो किन्नर है, किन्नरों को आप हेल्प कर सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं, उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं, उनको इज्जत दे सकते हैं। उनका कभी भी निरादर मत करिए। दुर्गा मंदिर में जाकर जब भी है, जहाँ तक पॉसिबल हो, तो अपना ग्रेटिट्यूड आप दीजिए, सिर झुकाइए, थैंकफुल उनके लिए होइए कि सब कुछ आपका सही करें, सब कुछ सही चल रहा है। खाली नदी में, जो साफ नदी है, ऐसा नहीं कि नाले में आपने फेंक दिया, काले से नाले में, लैट्रिन बाथरूम जिसमें बहता है, अच्छा साफ जो नदी है उसमें आप प्रभावित कर सकते हैं। खाली जो घड़ा है उसको बहा दीजिए, और बहते बहते वो डूब जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आप ना तो डुबाइए ना तो अपने आप तराइए, बस छोड़ दीजिए। लहरें जो करेंगी, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं दिख रहा है, उसके बाद आप वापस आ जाइए। और बीच में डूब के आपके देखते देखते तो भी कोई बात नहीं है, और तैरते तैरते आपकी नजरों से दूर चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना कर्म कर दिया है, और जब ये बह रहा है, बहते जा रहा है, तो आप बुध के मंत्रों का जप करिए। हरे कपड़े आप पहन के जाइए, और इस तरीके से आप उसको बहाकर वापस आ जाएंगे। बुध के कारण यदि किसी कारणवश आपके रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, पोटेंसी का इशू आ गया है, यूरिन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, गुप्त रोगों का कुछ इशू चल रहा है, स्किन खराब होने की वजह से आपका ओजस दिनों दिन बेकार होते जा रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि जो जरूरतमंद कन्याएं हैं उनकी आप शादी में हेल्प कर सकते हैं। उनको हरी चूड़ियां जो हैं वो दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये माना गया है। बुध ग्रह के कारण यदि आपके रिपीटेड काम नहीं बन रहे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी निर्धन कन्या की शादी में मदद कर सकते हैं। और ये भी माना जाता है कि उनको जो चूड़ियों का है, हरी चूड़ियों का जोड़ा है, वो उनको आप दान में दीजिए और उनकी सेवा करिए, तो भी आप पर जो दुर्गा माँ है उनकी विशेष कृपा होती है, जिसके कारण विशेष प्रकार के जो बुध के कुछ दोष हैं, जो स्त्री संबंधित दोष हैं, उनमें जो है निजात आपको मिलती है, और इससे आपको फायदा होता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब यहाँ पर एक मैंने लाल किताब के भी उपाय लिख दिए हैं कुछ, क्योंकि हमेशा आप लाल किताब के लिए भी पूछते हैं, थोड़े आसान माने जाते हैं, वरना लाल किताब में जितने भी उपाय हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ उपाय जो है वो हमारे ज्योतिष के ही, तंत्र के ही जो कर्मकांड है उन्हीं से ले लुआ के तोड़ मोड़ के बनाए गए हैं। लेकिन क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में और फोन करके, व्हाट्सएप करके काफी ज्यादा पूछते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही डाल दिए। वो ये माना जाता है कि बहन बुआ बेटी को नाराज ना करे, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करे। एक ही स्थान पर बैठने वाला जो व्यापार है आपके लिए अच्छा रहेगा यदि आपका मंदा है बुध। अगर बुध आपका बहुत प्रबल है तो घूमने वाले, ट्रैवल वाले, लॉजिस्टिक वाले, नेटवर्क वाले, लोगों के जनसमूह वाले, आपकी टीम उधर से इधर भागे तो अच्छा माना जाता है, वरना एक ही जगह पर बैठ के आप बिजनेस करें। भेड़, बकरी, तोता पालना सख्त वर्जित है। इनको न मारे, न खाएं, ना इनका कुछ शोषण करें। कई लोग जैसे तोता ले आते हैं घर में पिंजड़े में, फिर वो मर जाता है, ऐसा ना करें। बकरी, भेड़ को मार लेते हैं, उसको खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से विशेषकर यदि आपका कमजोर है बुध, तो इससे आप बचें। साबुत मूंग को भिगोकर सवेरे पक्षियों को 43 डेज तक डालें, तो इससे लाल किताब में यह माना जाता है कि आपका जो वीक या खराब क्या कहते हैं मरकरी है, बुध है, उस पर आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, या उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। अस्थमा की दवाइयाँ जरूरतमंदों को वितरित करें। मास्क या स्वास्थ्य संबंधित जो भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं,
एक ग्रुप को प्राणायाम सिखा लीजिए, यदि आप जानते हैं उनकी हेल्प कर दीजिए। तो इस तरीके की दवाइयाँ वितरित करने से या किसी को ब्रीथिंग सिखाने से, ब्रीथिंग कराने से आपको विशेष लाभ होगा। ये भी माना जाता है कि 43 डेज तक आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगा के रखिए, तो उससे जो आपको है मानसिक शांति मिलती है, और जो मरकरी के कारण मानसिक उपद्रव होता है, इधर से उधर टप्पे खाने का, भटकने का, एक जगह ना टिकने का माइंड का, उस पे जो है शीतलता आती है, ठहराव आता है। इसी तरीके से कृषि भूमि में गंगा जल से भरी जो है बोतल को आप गाड़ दीजिए, उसको जमीन के नीचे 4-5-6 फीट नीचे गाड़ दीजिए, तो इससे भी जो है आपका जो मरकरी है वो शांत होता है। किसी भी तरीके की सट्टेबाजी से आपको बचना है, चोरी चकारी से आपको बचना है, पराई स्त्री से संबंध बनाने से बचना है। स्पेशली यदि आपकी कोई साली है, उसका चाहे कैसा भी चरित्र हो, अच्छा हो, खराब हो, लेकिन आपको किसी भी तरीके के संबंध अपनी साली के साथ नहीं बनाने, उसके कारण आपका जो मरकरी है वैसी खराब है, आप और बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं। आपको शराब, मांस, अंडे और बहुत अधिक भोजन से बचना चाहिए। जीभ पे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि वाणी और जीभ पर ही जो कंट्रोल है वो मरकरी का कंट्रोल है। तो ये सब चीजें आपको छोड़नी है। लेते हैं तो एकदम कम कर दीजिए, और बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जबान का आपको जो भी चस्का है वो ना रखे, अन्यथा आपका शरीर जो है बहुत क्षीण होने लगेगा। आप कोई सूखा ड्रग्स लेते हैं, आप कोई तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, तो ऐसी सारे जो नशे हैं, सूखे नशे हैं, तो आपको बिल्कुल छोड़ देने। अब इससे यह मतलब नहीं कि गुरुजी ने तो केवल सूखे नशों के लिए मना करा है तो हम गीला नशा कर ले, मतलब हर प्रकार के नशे छोड़ देने हैं, विशेषकर सूखे नशे छोड़ने, क्योंकि बुध जब खराब है तो गीलो नशों की जगह वो सूखा नशा ज्यादा आपको लत लगाएगा। चंद्रमा और शनि आपका जब खराब है तो वो लिक्विड नशा आपको ज्यादा करवाता है, तो ये थोड़ा हल्का हल्का सा फर्क है। जबान पर काबू रखें। कुछ भी आपने कमेंटिंग, बदतमीजी से बात करना, कमेंट करना, छिछोरी हरकतें करना, छिछोरे इशारे करना, आंखों की वाचालता, ये सब आपने बंद करनी, उससे आप मुसीबत में फंस सकते हैं। और अपने वादों को पूरा करना सीखें। अगर किसी से कुछ कह दिया बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में, तो आपको उसको पूरा करना है। आपको क्या कहते हैं, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए कि कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर 30 मार खां की तरह बोल दिया, कुछ भी कह दिया, उससे आपकी जो सोशल स्टेटस है, पर्सनल स्टेटस है, और जो आपका बुध है वो और ज्यादा खराब होगा। तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। यदि वादा नहीं कर सकते, वो चीज नहीं कर सकते, तो सबसे बढ़िया ये है कि उसका आप वादा ही ना करिए। इसके साथ ही बुध ग्रह की शुभता चाहते हैं तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाएं। इसके साथ साथ अधिक चौड़े वाले पत्ते, हरे पत्ते लगाइए। इसका दान भी आप कर सकते हैं। बड़े बड़े जिसके पत्ते होते हैं, जैसे बड़ा मनी प्लांट हो गया, और बड़े बड़े पत्ते वाले जो हमारे पेड़ हैं, उनको आप लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपका जो जैसे जैसे ये पेड़ ग्रो होगा, अब ऐसा नहीं कि कहीं जाके कोने में लगा दिया कहीं दूर दराज में, और उसको फिर कोई जानवर खा गया दूसरे तीसरे दिन ही, या वो मर गए, पानी नहीं मिल पा रहा, उस पेड़ को बड़ा भी करना है। आप खुद नहीं कर सकते तो किसी को दे दीजिए जो उस पेड़ को बड़ा कर दे, और जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे आपका, माना जाता है लाल किताब में, कि आपके जो बुध के दुर्योग हैं, जो उसके कष्ट हैं, वो धीरे धीरे कम होते हैं। आपने अपशब्द नहीं बोलने हैं, झूठ नहीं बोलना है। तुलसी का आप सेवन करिए, तुलसी चाय में भी डाल के आप पी सकते हैं। हरा रुमाल अपने पास रखिए और खाली मटकी जल में प्रवाहित करिए। ये एक दो चीजें मैं और आपको पहले भी बता चुका था। तो ये लाल किताब के हिसाब से मैंने आपको कुछ जो है इसके टोटके बता दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, लगभग मोटी मोटी तो आप रेमेडी समझ गए, यंत्र, मंत्र, तंत्र, लाल किताब, टोटकों के हिसाब से। लॉजिकली आप क्या कर सकते हैं, विल पावर के हिसाब से। अब बहुत सारे लोगों के आपके प्रश्न आते हैं कि गुरुजी घर बन गया है, फैक्ट्री है, शोरूम है, दुकान है, वास्तु दोष भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वास्तु के हिसाब से भी थोड़ी सी आपको टिप्स दे देता हूँ, ताकि सब कुछ आपका सही ढंग से सेटल हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये सारी वीडियो इसीलिए कि आप खुद ब खुद इसको समझ ले, खुद ब खुद इसको इम्प्लीमेंट कर ले, आसानी आपको रहेगी। यहाँ पर जो बुध है वो नॉर्थ, मतलब कि उत्तर दिशा का मालिक है, उसका जो अधिपति है। नॉर्थ आपको पता ही है कि कहाँ है, नॉर्थ पोर्शन ये होता है हमारा। और ये जो दिशा है ज्ञान की, व्यापार की, संचार की सभी मानी जाती है। तो नॉर्थ तो एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिशा है। नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे ईशान में मंदिर होता है, वो भी बहुत सुंदर दिशा है। ईस्ट भी बहुत अच्छी है। बेसिकली नॉर्थ हमेशा ही अच्छी मानी जाती है। तो
नॉर्थ को आप मजबूत करिए, देखिए कि आपका नॉर्थ कहीं खराब तो नहीं है। नॉर्थ में यदि आपका दरवाजा या गेट है उसके सामने द्वार भेद तो नहीं हो रहा, कुछ वहां पे गंदगी तो नहीं पड़ी है, टूट फूट तो नहीं हो रखी है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है वहां पे, तो उसको सॉल्व करिए आप। टॉयलेट नॉर्थ में दुख देते हैं, उसके कारण इश्यूज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा भार तो नहीं है नॉर्थ में, वहीं से सीढ़ियाँ चढ़ गई। साउथ यूजली भारी है, हमारा नॉर्थ थोड़ा खुला और लाइट वेट रहता है। तो इस तरीके के कई सारी चीज़ें हैं, मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर उसको आप दर्पण के प्रयोग से रिफ्लेक्ट करके घर में लेखन से जुड़े जो डेकोरेशन है, सामान है, उसको रख के, किताबों को रख के, अच्छे पेन्स को रख के, फाउंटेन पेन्स को रख के भी आप उपाय कर सकते हैं। जल स्रोत अगर है या आर्टिफिशियल जल स्रोत, उसको क्रिएट करके नकली फव्वारा बना के, नकली छोटा सा झरना बना के, आजकल सस्ते सस्ते आते हैं जिसमें कंटिन्यूस पानी चलता है, तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप, यदि आपके नॉर्थ में डिफेक्ट है उसको आप सही कर सकते हैं। और भी कई सारे इसमें वास्तु के कई सारे आइटम्स होते हैं, जैसे हमारे हेलिक्स हैं, हमारे मिरर्स हैं, हमारे पिरामिड्स हैं, हमारा श्रीयंत्र है। इन कई सारी चीज़ों से हम उसके जो है रेमेडीज करते हैं। तो आप पहले ये समझिए कि आपके घर में, आपके शोरूम या दुकान में नॉर्थ उसका कुछ खराब तो नहीं है। इसी तरीके से सुगंधित फूल, पर्टिकुलर कलर के फूल लगा के, कलर के पर्दे लटका के, पेंटिंग्स लगा के, ये भी कई सारे उपाय होते हैं। और शयन कक्ष की जो आपकी कंडीशन है वो क्या नॉर्थ में है या किसी और पोजीशन में है, आप ये एक बारी पूरी की पूरी अपनी स्टडी कर लीजिए। यदि उसके नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसको ब्यूटीफाई करिए, सुंदर करिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट वगैरह या बहुत भारी गोदाम, सीढ़ी, बेसमेंट, छज्जा, गंदगी, चिड़ियाओं के घोंसले और उसमें कौवे गिद्धवी आ रहे हैं, चींटियों की बाम्बी है, दीमक की बाम्बी है, टूट गए वहाँ के टाइल, कुछ ना कुछ उसमें खंडित हो गया, दोष हो गया है, पोल है, पेड़ है, अजीबोगरीब वहाँ पे नेगेटिविटी आती है, वहाँ पे जाके आपको नॉर्थ में, बाकी जगह नहीं आती। तो समझिए आपका नॉर्थ जो है दूषित है। बाकी तो क्या है कि इसकी डिटेल चार्टिंग करनी पड़ती है, 16 दिशाओं की, 45 देवी देवताओं की, डोजिंग पेंडुलम से भी आप देख सकते हैं कि वहाँ की यूजुअल एनर्जी जो है वो किस तरीके की चल रही है। लेकिन वो उसमें पैसे खर्च होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग है। किसी कंसल्टेंट को आपको हायर करना पड़ेगा, किसी को बुलाना पड़ेगा, या किसी को जो अच्छा इसके जानकार है उनको अपने जो सारा फोटो और चार्टिंग भेजनी पड़ेगी। लेकिन आप इन लक्षणों को देखकर खुद ब खुद देख सकते हैं और खुद ब खुद आप उसकी फर्स्ट लेवल की जो है वो अपनी उपायों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो नॉर्थ क्षेत्र है हमारा कुबेर का है। कुबेर आप समझते हैं ना, लक्ष्मी कुबेर, पैसा आएगा, पैसा टिक रहा है, पैसा रुक रहा है, जो लिक्विड धन है, कैश धन है, इनकम है, क्या वो स्थायी धन में, स्थिर लक्ष्मी में कन्वर्ट हो रही नहीं हो रही है? और फिर स्थिर धन को लगाकर क्या वो फिर से लिक्विड कैश बना रही नहीं बना रही? तो धन कई प्रकार के हैं हमारे, कभी किसी वीडियो में अष्टलक्ष्मी की हम बात करेंगे, गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर की हम अलग से बात करेंगे कि किसका थोड़ा थोड़ा अलग अलग रोल है। तो ये कुबेर क्षेत्र है, कुबेर जो है धन को देने वाला है। थाइमस और थ्रोट को भी ये कर रहा है। तो यदि आपको थ्रोट रिलेटेड कुछ इशू है, आपको थायराइड वगैरह अभी हाल फिलहाल हो गया है, तो उसको आप ये करके और योगा करके बहुत आसानी से बिना दवाइयों के भी कंट्रोल में ला सकते हैं। थायराइड तो काफ़ी हद तक जो आपका चाहे हाइपो हो, कम हो या ज़्यादा हो, वो कंट्रोल आ जाता है। तो ये भी एक चिन्ह है देखने के लिए कि क्या इस तरीके का है। और यूजली जो थायराइड वगैरह है उसमें स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा असर होता है क्योंकि वो तो दिन भर उसी वास्तु क्षेत्र में रह रही है। पुरुष जो है वो तो 8-10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए उस वास्तु क्षेत्र से बाहर चले गए। तो लेडीज को ज़्यादा थायराइड का, थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, टंग इन्फेक्शन, इस तरीके की वाणी में रुष्टता जो है, ये सब चीज़ों को भोगना पड़ सकता है। तो इस पर आप ख्याल रखिए। यहाँ पर आपको 360 व्हील में मैं दिखा रहा हूँ कि जो नॉर्थ है हमारा ये पोर्शन है, ये इस तरीके से जो धन और नए अवसरों को देता है। यदि आपका ये खराब है तो नए अवसर नहीं मिल पाएंगे, प्रमोशन नहीं हो पाएगा, वहीं सड़े गले रहेंगे, धन की कमी सी लगी रहेगी, जितना कमा रहे उतना खर्च हो जाएगा, उसकी संपत्ति टिकेगी नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी।
तो ये कई सारे क्लासिकल इसके जो है जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको बताई हैं। तो ये देख लीजिए कि नॉर्थ जो है कुबेर क्षेत्र, वेल्थ का क्षेत्र है। इसमें जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो क्या क्या नहीं हो, इस तरीके से थोड़ा सा मेंशन है जिसमें डिटेलिंग की जरूरत है, क्योंकि यूजुअली भारत के सभी जो शहर हैं वो टिल्टेड है, नॉर्थ किसी में भी परफेक्ट नहीं है और वहीं पे दिक्कत हो जाती है, तो उसको आपको देखना है। टिल्टेड नॉर्थ है यूजुअली पूरे इंडिया का, तो प्रिसाइजली आपको देखना है, ऐसा नहीं कि आपने सीधे नॉर्थ यही मान लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से जो फेंगशुई पे विश्वास करते, फेंगशुई को यूज कर रहे हैं, फेंगशुई तो आपको पता है चाइनीज है, लेकिन अब इंडिया में बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो उनके भी कई सारे प्रश्न आते हैं। हमारा वास्तु तो सबसे अच्छा ही, लेकिन अगर 5 एलिमेंट थ्योरी पे, वास्तु पे, बाजी चार्ट पे, बाकी चीजों पे भी आप जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी जो नॉर्थ है वो ये है, इसके जो कलर्स हैं वो ये हैं, इनके हिसाब से ईयर, खून और किडनी को ये कंट्रोल करता है। तो यदि फेंगशुई के हिसाब से माना जाए तो इन बॉडी पार्ट्स में भी आपको इशू हो सकता है। वाटरी ये एलिमेंट है, तो इस तरीके से नॉर्थ जो है आपको 5 एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से भी बैलेंस करना है यदि आप फेंगशुई को मानते हैं। ये भी फेंगशुई का ही मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू अपॉर्चुनिटी, तो फेंगशुई के हिसाब से भी ये जो चार्ट है ये करियर का है। करियर में दिक्कतें आना, जॉब बार बार ही लग के छूट जाना बिना किसी कारण से, क्वालिफाइड आप हैं लेकिन स्थितियां ऐसी बन रही है कि 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1.5 साल फिर ब्रेक, ऐसा नहीं कि 6, 7, 8 साल एक ही में कंटिन्यू कर रहे हो, 10 साल, प्रमोशन ना होना, कई सारे इश्यूज होना। बिजनेस में भी ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि करियर बिजनेस सारा एक ही है, तो बिजनेस का ना बढ़ना होना, प्रॉफिट इतना कम होना कि बस आप की दाल रोटी चल रही है लेकिन उसमें आप कुछ भी लग्जरी नहीं कर पा रहे, तो नॉर्थ पे आपको फोकस करना जरूरी है बुध के साथ। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफी डिटेल में अभी हमने बुध और उससे जुड़ी हुई जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ दिशा है, उसके बारे में मैंने आपको हिंट दी कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपका कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए नॉर्थ को आप सही कर लीजिए यदि बुध से रिलेटेड कोई इशू है। यदि हम बात करें रुद्राक्ष की, तो बुध के लिए आपको पहनना है 4 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की अच्छाई तो आपको पता ही है कि ये आपका खराब हो या अच्छा हो, दोनों कंडीशन में पहना जा सकता है। और अगर हम रत्न की बात करें तो इसकी तो एक सेपरेट वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में बनेगी, जिसमें हम अलग अलग किस्म के जो पन्ने हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनका असली, नकली और उसके जो उपरत्न हैं, ऑल्टरनेट है, उनकी हम बात करेंगे। और यदि रत्न और उपरत्न की बात करें तो इसकी तो एक अलग से बहुत डिटेल में वीडियो बनेगी, जिसमें हम पन्ने की क्वालिटी, उसका रेट, असली, नकली, उसके उपरत्न, सभी चीजों की हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपको बता दिया है मैंने कि बुध के लिए आपको पन्ना या उसका उपरत्न पहनना है, और किस उंगली में पहने, कैसे पहने, किस मंत्र के द्वारा पहने, ये आप रेमेडी की वीडियो में पूरी डिटेल में उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर रुद्राक्ष और जो उसके रत्न हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए। आप सभी को फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, यदि बुध का आपने मरकरी प्लैनेट का हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन की 1, 2, 3 सीरीज नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि ये वाली जो रेमेडी की सीरीज है आपके लिए ज्यादा अच्छे ढंग से काम करे, उनको बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो सीरीज के बाद हमारी जो आएगी वो जेमस्टोन की सीरीज आएगी, विशेषकर बुध के जो जेमस्टोन है, तो उसको आप देखिएगा ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो आप बहुत सारे लोग जो मंत्र जाप के बाद हवन करना चाहते हैं या वैसे भी हवन करना चाहते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने बुध भगवान के 108 नामों को वर्णित कर दिया है। आप हवन में आहुति देते समय इन एक एक करके इन सभी नामों को उच्चारण कर सकते हैं। इसका एक विशेष लाभ आपको मिलता है, तो ये आप पॉज करके एक एक करके देख लीजिए, और जब आप हवन करेंगे तो उसमें एक एक करके आहुति देते रहिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफी डिटेल में हमने बुध की रेमेडी का समापन कर लिया है। अच्छे ढंग से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। यदि फिर भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और यदि आप में से किसी को भी बुध की रेमेडी के लिए रुद्राक्ष, जेमस्टोन, यंत्र या और कोई आपको उपाय सामग्री चाहिए तो संस्था से व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः।